इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत अपना चैनल पर। मोमल पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 राजस्थान ज्योग्राफी रिलेटेड, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान का उपतंत्र के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं अरब सागरीय नदी तंत्र, आज अपने को पढ़ना होगा बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। इससे जुड़े हुए सारे सवाल विगत परीक्षा में आए हुए नवीनतम सामान्य ज्ञान अनुसार हम देख रहे हैं। आने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जरूर देखिएगा। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम। चलिए जुड़ जाते हैं बिना किसी देरी किए। सेकंड पार्ट राजस्थान उपतंत्र का, बंगाल की खाड़ी का उपतंत्र। हम सारी अरब सागरीय उपतंत्र की नदियाँ पढ़ चुके हैं, मुख्य नदियाँ, उनकी सहायक नदियों के बारे में आए हुए सारे सवाल देख चुके हैं। बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र ये आज देखना है अपने को। इससे जुड़ा हुआ पहला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में सम्मिलित नहीं है। सीप नदी, अनास नदी, पार्वती नदी या परवन नदी। ये 2018 में सवाल आया हुआ है सेकंड ग्रेड में और पशुधन सहायक में। इसका करेक्ट आंसर अनास नदी, जो बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र है, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपातंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। लूनी नदी यहाँ पढ़ चुके हैं, अरब सागरीय अपातंत्र का हिस्सा है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है। थर्ड क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी अपातंत्र में सम्मिलित नदियां हैं, इनमें से बंगा, बनास, बेड़च, पार्वती, ये नदियां बंगाल की खाड़ी अपातंत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपातंत्र का भाग है। बंगाल की खाड़ी अपातंत्र का ये भाग है चंद्रभागा कोठारी नदी। अब चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं किस प्रकार सवाल आए हैं, सब कुछ देखेंगे व्याख्या सहित। चंबल नदी निम्न में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। यह 3 राज्यों की नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की है, जहाँ से उद्गम होता है, राजस्थान में बहकर उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तब चंबल के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। चंबल महू के निकट जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर सोरासीगढ़ मध्य प्रदेश के समीप चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा तहसील में प्रवेश करती है। यानी सोरासीगढ़ अपने चित्तौड़गढ़ में मध्य प्रदेश के समीप ही है, तो वहाँ ये रावतभाटा तहसील में जो सोरासीगढ़ स्थान है वहाँ ही प्रवेश करती है राजस्थान में। और कहाँ से उद्गम, जनापा पहाड़ी एमपी से। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी में बहने के बाद ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर सीमा पर बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जो मुरादगंज नामक स्थान है वहाँ पर यमुना में मिल जाती है। चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बहती है, यानी 3 राज्यों की नदी है। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है। यानी 12 जिले की जो नदी है वो नहीं है, 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती। कौन सी नदी। कुराल, कुन्नू, पार्वती, परवन। इनमें से कुराल नदी है वो ऊपर माल के पठार यानी भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में ही चंबल में मिल जाती है। और अप्पा सतरिश का भीलवाड़ा और बूंदी 2 जिले हैं, 12 में नहीं बहती कुराल नदी। अगला सवाल, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है बनास, लूणी, ज्वाई, माही। चंबल की सहायक नदी बनास है, बनास के बारे में देख लेते हैं। चंबल की सहायक नदियां हैं उनमें पार्वती है, खलीसिंध है, बनास, बामनी या ब्राह्मणी, नेबज, आलनिया, कुराल, मेज, कुन्नू, परवन, आहू, चाकण, ये सारी नदियां वो चंबल की सहायक नदियां हैं। वापणी या बामणी वो किस नदी की सहायक नदी है। वापणी, बामणी चंबल नदी की सहायक नदी है। बामणी या ब्राह्मणी उद्गम कहाँ होता है इसका, हरिपुरा की पहाड़ी बेंगू चित्तौड़गढ़ से, और समापन कहाँ, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग बामनी व चंबल के किनारे ये स्थित है, 2 नदियों के किनारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ब्राह्मणी बनास परियोजना ब्राह्मणी नदी से यह बीसलपुर बांध को पानी लाने के लिए बनाई गई योजना है। ब्राह्मणी बनास परियोजना ब्राह्मणी नदी से जो बीसलपुर बांध है टोंक में, वहां पानी लाने के लिए बनाई गई योजना है। इसके लिए ब्राह्मणी नदी पर भैंसरोडगढ़ में एक बांध का निर्माण किया गया है। और ये नदी है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव उद्यान जो चित्तौड़गढ़ से भी गुजरती है। कौन सी नदी, ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है। यानी राजस्थान की सदावाहिनी
बारहमासी दो ही नदियां, चंबल और माही। अगला सवाल, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन है, यानी जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदी बेसिन है, चंबल और बनास। राजस्थान के नदी बेसिन में जो उपलब्ध सतही जल है उनकी स्थिति, नदी बेसिन और उपलब्ध जल उनमें मिलियन में, क्यूबिक मीटर में। चंबल में 5203, यानी सतही जल की सबसे बड़ी नदी है वो है, सतही जल की स्थिति में सबसे बड़ी नदी है चंबल। चंबल सबसे बड़ी नदी होगी सतही जल वाली, 5203 मिलियन क्यूबिक मीटर है। सेकंड नदी फिर बनास 4039.3 मिलियन क्यूबिक मीटर। फिर उसके बाद माही, तीसरी नदी माही 3149 मिलियन क्यूबिक मीटर। फिर चौथी नदी लूणी 1451.8 मिलियन क्यूबिक मीटर। यानी ये चार नदियां हैं सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदियां हैं, चंबल, बनास, माही और लूणी। फिर इसके बाद साबरमती आती है 799.9, फिर बाणगंगा 450.5, फिर पश्चिमी बनास 406.1 और गंभीर 353.3, रूपारेल 179.5, साबी 168.3 और पार्वती 138.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चंबल नदी का जल उपास क्षेत्र राजस्थान में कितने परसेंट में है? जो चंबल नदी का जल उपास क्षेत्र वो राजस्थान में परसेंट के हिसाब से 20.90 यानी 21% के आसपास है, 20.90। अब राजस्थान में नदियों का उपास क्षेत्रफल और परसेंट के हिसाब से देख लेते हैं। नदी है उधर उपास क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में और कुल उपास क्षेत्र का परसेंट के हिसाब से। चंबल नदी उपास क्षेत्र कितना है? 72,032 वर्ग किलोमीटर, 20.90 है वो कुल उपास क्षेत्र का परसेंट है। फिर लूणी नदी सेकंड 34,866 वर्ग किलोमीटर में, कुल उपास क्षेत्र परसेंट है वो 10.40। माही नदी 16,551 उपास क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में और कुल उपास क्षेत्र का परसेंट है 4.80। फिर साबरमती 3,288 उपास क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में और 1% है वो कुल उपास क्षेत्र है। बनास नदी 2,837 उपास क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में और 0.90 कुल उपास क्षेत्र का परसेंट है। आंतरिक अफवाह जो भी राजस्थानी नदी आंतरिक प्रवाह की वो सबसे बड़ी है 13,65,587 वर्ग किलोमीटर, परसेंट के हिसाब से 60.50%। तो उपास क्षेत्र का यह परसेंट ध्यान रखना आपको ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? राजस्थान के चंबल नदी बूंदी में, कोटा में, सवाईमाधोपुर और धौलपुर इन जिलों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्कात भूमि पाई जाती है? उत्कात भूमि किस नदी बेसिन में? तो आप सभी को पता होगा चंबल नदी है। अब देखो एक्सप्लेन देख लेते हैं। चंबल नदी बेसिन में उत्कात जो स्थलाकृतियां पाई जाती है वो चंबल नदी बेसिन में है और ये सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल का बहाव क्षेत्र बीहड़ व डांग क्षेत्र कहलाता है और ये राज्य में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन यानी जल अपर्दन करने वाली नदी है। कौन सी? चंबल। और सर्वाधिक जल अपर्दन कहाँ होता है अवनालिका अपर्दन? वो होता है कोटा जिले में। अब उत्कात क्या होता है कि चंबल नदी गहरे गार या गड्ढे का निर्माण करती है जिसमें ये बहुत तीव्रता से बहती है, इसलिए यह वाटर सफारी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। वाटर सफारी के लिए भी यह सर्वाधिक उपयुक्त है और गार या गड्ढे का निर्माण करती है क्योंकि तीव्रता से बहने के कारण। नेक्स्ट सवाल 11, कुराल नदी है उसका संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से? तो कुराल नदी बूंदी जिले में बहती है। 12वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? चंबल नदी के बारे में सही कथन नहीं है, उसकी पहचान करनी है। यमुना, यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी जो 960 किलोमीटर लंबी है, यह सत्य कथन है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में यह सबसे बड़ी है, यह भी सत्य है। चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है, ये असत्य हो गया। हिमाचल प्रदेश का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, तो ये असत्य होगा। इसका राइट आंसर ये हो गया 4। 13वां सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी जो कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है ना? कामधेनु चंबल नदी का उपनाम है। चंबल नदी का अन्य उपनाम है चरमवती, या प्राचीन नाम है चरमवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, चरमनवती, इन नामों से ये जानी जाती है।
निम्न को सही प्रकार से सुमेलित करना है। लूण नदी है और उद्गम स्थल है। एक तरफ लूणी है तो उद्गम स्थल इसका शिवालिक की पहाड़ियां देर का सामने है। फिर चंबल दे रखा है, सामने खमनौर की पहाड़ियां हैं, बनास बैराट की पहाड़ियां, बाणगंगा जनापाव की पहाड़ियां, घग्गर नाग पहाड़ की पहाड़ियां। अब देखो इनमें से चंबल है वो जनापाव की पहाड़ी से हम पढ़ चुके हैं, ये यहाँ मिलेगा चंबल जनापाव की पहाड़ियों से। और जो लूणी है वो नाग पहाड़ियों से, यानी फर्स्ट का ये पांचवा आता है। नाग पहाड़ियों से कौन सी? लूणी नदी, जो उधर लिखा था वो यहाँ आएगा। और बैराट की पहाड़ियों से बनास है वो खमदौर की पहाड़ियों से, चंबल जनापाव की पहाड़ियों से। नीचे कर लेता हूँ, चंबल जनापाव पहाड़ी, नाग पहाड़ियों से लूणी, नाग पहाड़ अजमेर से, बनास खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से, और ये घग्गर है वो शिवालिक पहाड़ियों से। यानी घग्गर शिवालिक पहाड़ी, जो ऑप्शन उधर जो नंबर 1 में लिखा था वहां से ये घग्गर निकलती है। तो इस प्रकार ये मिलान आपके सही हो गया। नाग पहाड़ से उधर जो लूणी लिखा हुआ वो, और घग्गर जो शिवालिक पहाड़ी है उधर लिखा हुआ वो। बाकी ये सामने है। चंबल का जनापाव है, बनास का खमनौर है, और बाणगंगा का बैराट है। यानी इनमें करेक्ट 1 है। 1 है वो सही हो गया। यानी फिर से आप देख लो, 1 का 5 यानी लूणी नागपहाड़ आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ। चंबल जनापाव, बनास खमनौर, बाणगंगा बैराट, और घग्गर उधर फर्स्ट में लिखा हुआ है वो शिवालिक। नेक्स्ट सवाल, चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी राजस्थान में कोटा और सवाई माधोपुर इन 2 जिलों की सीमा बनाती है। चंबल नदी कोटा बूंदी व कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। इसके अलावा कोटा सवाई माधोपुर की भी बनाती है और कोटा बूंदी की भी ये चंबल नदी सीमा बनाती है। यानी 2-2 जिलों की सीमा बनाती है, 4 जिलों की। चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी द्वारा, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। चूलिया जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के जो भैंसरोगढ़ नामक स्थान है वहां पर ये बना हुआ है। और चंबल पर स्थित है राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। भीमलत जलप्रपात कहाँ? मांगली नदी पर, जो बूंदी में है। और मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में है। 16 सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी है वो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट है 17 सवाल, निम्न युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से नदी है सहायक नदी, काली सिंध कोठारी की नहीं है। काली सिंध चंबल की सहायक है। चंबल की बनास सहायक नदी है, राइट है। और बनास की बेडच है, और लूणी की सूकड़ी है। काली सिंध है वो चंबल की है, कोठारी है वो बनास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, देखो अब सहायक नदियों के बारे में। चंबल की सहायक नदियां जिसमें सिवान है, रेतम है, सिपरा जो मध्य प्रदेश में ये सारी। इसके अलावा आलनिया, बनास, परवन, पार्वती, काली सिंध, बामनी, कुराल, मेंज, ये सभी राजस्थान में चंबल की सहायक नदियां हैं। बनास की सहायक नदियों में कोठारी आएगी, खारी आएगी, मानसी आएगी, डाई आएगी, बेड़च आएगी, बांडी आएगी, मोरल आएगी, ढील आएगी, मैनाल और काली सील। काली सील और काली सिंध में ध्यान रखना, काली सिंध चंबल की है और काली सील है वो बनास की। काली सिंध की सहायक नदियों में आहू, परवन, आमजर, चोली, अजाड़, निवाज, चंद्रभागा ये आएगी। और पार्वती की सहायक नदियों में ल्यासी, बरनी, मैथिली, अंधेरी, रेतड़ी और बिलास, ये सारी पार्वती की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? वो स्थान है चौरासीगढ़, मध्य प्रदेश के समीप। 19वां सवाल, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं, परवन, निवाज, आहू। अब देखो काली सिंध के बारे में। काली सिंध ये मध्य प्रदेश के जो देवास बागली गांव है उसकी पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के जो झालावाड़ जिले का बिंदा गांव है
वहाँ से प्रवेश करती है और कोटा के नौनेरा गांव में ये चंबल में आकर के मिल जाती है। इसका अपवाद है 3 जिले राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बारां। और वे काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग, जो जल दुर्ग है झालावाड़ में, वो स्थित है। सहायक नदियों की बात करें, काली सिंध की परवन, निवाज, आउच, चंद्रभागा। काली सिंध बांध है वो जैतपुर झालावाड़ पर। अब इसका नाम बदलकर हरीश चंद्र सागर कर दिया, ये भी ध्यान रखना। काली सिंध बांध का नाम जैतपुर झालावाड़ में है और नया नाम है हरिश्चंद्र सागर। नौनेरा बांध कहाँ है? काली सिंध नदी पर, कोटा के नौनेरा नामक स्थान पर। यह निर्माणाधीन बांध है और ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का भी हिस्सा है। पूर्वी राजस्थान परियोजना जो नहर परियोजना है उसका नौनेरा बांध कोटा के नौनेरा गांव में, काली सिंध नदी पर। तालिका वन में दी गई राजस्थान की नदियों के साथ तालिका सेकंड में वर्णित उनके उद्गम स्थल को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन करना है। एक तरफ तालिका वन नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल है घग्गर और माही। खमनोर की पहाड़ियों से बनारस निकलती है, ये भी ध्यान रखना। जनापा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश निकल आ रहे हैं अपने मध्य प्रदेश, जनापा पहाड़ी जहाँ से चंबल निकलती है। जनापा मैं यहाँ लिख रहा हूँ चंबल, उधर ऑप्शन में आएगा, इसलिए आप पहले से समझ जाओ खमनोर, बनास। इनका देखना है। महत झील महू मध्य प्रदेश से माही निकलती है और घग्गर शिवालिक पहाड़ियों से। मैंने आपको बता दिया, फिर भी यहाँ होगा वो, इनमें से मैं बता दूं, सी का सेकंड उधर जो चंबल जनापा है वो, ए का फोर्थ है शिवालिक पहाड़ियाँ जो घग्गर लिखा हुआ था वो, और बी का थर्ड है यानी महत झील माही लिखा हुआ था वो, और चंबल है वो सेकंड जनापा पहाड़ी, और बनास है वो फर्स्ट खमनोर पहाड़ी। मैं समझा चुका हूँ। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? अवनालिकाएं कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अध्यापक भर्ती लेवल 1 में 25 फरवरी 2023 को ये सवाल आया था। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म मुख्य नदी सहायक नदी सुमेलित नहीं है? वो पहचान करनी। यमुना की गंभीर सहायक नदी नहीं है, लूणी की सागी है, बनास की गुइया है और चंबल की बनास है। नेक्स्ट सवाल, गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो ये चंबल नदी पर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ में। अब देखो, चंबल पर निर्मित बांध 4 है, जिसमें गांधी सागर मध्य प्रदेश में मंदसौर के जिले में और राणा प्रताप सागर रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा में और कोटा बैराज भी कोटा में। निम्न में से कौन राजस्थान की सबसे लंबी नदी का पूछ रहा है? तो चंबल नदी। चंबल नदी है जो राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1051 या 965 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है और ये राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा अंतर राज्य सीमा भी बनाती है। 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल की है वो है बनास। कोटा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे कोटा है। अब चंबल नदी के किनारे जो शहर है रावतबाड़ा जो चित्तौड़गढ़ वाला, कोटा है, और केसर और पाटन जो बूंदी में, वो चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे दुर्ग कौन कौन से? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है और कोटा दुर्ग है, शेरगढ़ का किला है। चंबल नदी के किनारे अभ्यारण्य कौन सा है? भैंसरोडगढ़, जवाहर सागर और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज स्थित है, ये ध्यान रखना। चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज है और कोटा में चंबल नदी पर चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया है, ये भी ध्यान रखना। चंबल रिवर फ्रंट कोटा में चंबल नदी पर, हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर। नेक्स्ट 27वां सवाल, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? चंबल नदी से। राजस्थान का निम्न में से कौन सा नदी क्षेत्र भीड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? ये भी ध्यान रखना। भीड़ भूमि की समस्या से ग्रसित चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? कोटा से मिलती है। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर कौन से हैं? ये सभी है रावतबाड़ा, ग्वालियर, कोटा। चंबल नदी का प्राचीन नाम इनमें से चर्मणवती। नेक्स्ट 32 सवाल है, चंबल घाटी में जो चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्न 4 नदियों का क्रम होगा। यानी चंबल घाटी में जो चंबल सहित नदियां हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली 4 नदियों का सही क्रम क्या है? यानी चंबल के सहायक नदियां जैसे चंबल हो गई, चंबल सहित, बनास, पार्वती, काली सिंध, इनमें से पूर्व से पश्चिम दिशा बतानी है। यानी कि ऐसे ये पूर्व मान लेते हैं,
इधर ये पश्चिम है। तो ऐसे चंबल नदी की सहायक नदियों की पूर्व से पश्चिम चंबल सहित पहले पार्वती मिलेगी, फिर काली सिंध मिलेगी, फिर चंबल और फिर बनास। पूर्व से पश्चिम दिशा में इन नदियों का ये क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने की नदियों का ये क्रम है। नेक्स्ट सवाल, अब बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ी। एक्सप्लेन देख लेते हैं। उद्गम इसका होता है राजसमंद जिले में जो कुंभलगढ़ है उसके निकट खमनोर की पहाड़ी, और समापन का होता है रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में। चंबल में ये मिल जाती है। चंबल बनास और शिव का वहां त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम में। पूर्णतः ये ध्यान रखना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वो चंबल है। वैसे तो सबसे बड़ी नदी वो चंबल मानी जाती है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वो यह बनास मानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर। ये अकेली और अकेली राजस्थान में ही बहती है, और वो तो मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा राजस्थान में बह रही है। तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी है जो केवल राजस्थान में बहती है पूर्णतः रूप से। पूरी की पूरी राजस्थान की नदी है, 512 किलोमीटर लंबाई। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात बनास नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन से हो गया? राजसमंद जिला, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाईमाधोपुर। यानी नया जिला कौन सा शामिल हुआ इसमें? शाहपुरा हुआ और केकड़ी हुआ। उपनाम क्या है? वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी। बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी दाई तरफ से इसमें बेड़च, और जो दाई तरफ से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी बनास की, और मैनाल, ये दोनों दाई तरफ से बनास में आकर के मिलते हैं। सबसे लंबी नदी दाई तरफ से आने वाली कौन सी? वो हो गई बेड़च। बाई तरफ से कोठारी, खारी। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी खारी। इसके अलावा जो बाई तरफ से मिलने वाली नदियों में मानसी है, डाई है, मोरेल है, बांडी है, ढील है, काली सिंध है और सहादरा। बनास के किनारे बसे शहर कौन कौन से? नाथद्वारा है, रेल मगरा है, मातरकुंडिया है, बिसलपुर है और टोंक है। यह बनास के किनारे शहर है। आर्य संस्कृति में जो गिलुंड सभ्यता उनका विकास है वो बनास नदी के किनारे ही हुआ था। आर्य संस्कृति जो उदयपुर की और गिलुंड सभ्यता राजसमंद की, इनका विकास बनास नदी के किनारे। अब बनास पर बने बांध कौन कौन से ये भी देख लो। बिसलपुर बांध है जो देवली टोंक में है। इसके अलावा इर्शादाबाद सवाईमाधोपुर का, बांदेरी का नाका बांध है जो राजसमंद में है, और नंद समंद बांध है जो राजसमंद का है। मातरकुंडिया बांध है वो चित्तौड़गढ़ का है। इसके अलावा बनास बेसिन का सत्र है अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर ग्रामीण, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर, दूदू, करौली और गंगापुर सिटी। ये बनास बेसिन के क्षेत्र हैं। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है हम पढ़ चुके हैं, बनास नदी है। बनास नदी के और उपनाम वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही कथन का पहचान करना। लूनी नदी का क्रम अधिकांश सफा क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, और बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। इनमें से सही कौन सा हो गया? ए, बी और सही, तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में सेकंड स्थान पर है? बनास बेसिन जल उपलब्धता के आधार पर फर्स्ट है वो चंबल थी। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी? उदय सागर झील में जो जल अपना डालती है वो कोठारी सॉरी आयड़ नदी है। अब आयड़ नदी के बारे में देख लेते हैं। आयड़ या बेड़च उपा सत्र चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। उद्गम कहाँ है? गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर से आयड़ नदी का उद्गम। समापन भीलवाड़ा में जो बिगोद के निकट बनास में ये मिल जाती है। आयड़ नदी उद्गम स्थल से लेकर उदय सागर झील जो उदयपुर में गिरने तक इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, और उदय सागर झील से निकलने के बाद इसे बेड़च कहा जाता है। यानी दो नाम है। आयड़ कब तक? जब तक उदय सागर झील में इसका पानी गिरता है, गिरने के बाद फिर ये निकलती है तो इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सभ्यता स्थल देखो, आहड़ के किनारे आहड़ सभ्यता उदयपुर, बेड़च के किनारे बालाथल उदयपुर, और नगरी जो चित्तौड़गढ़ में ये बेड़च के किनारे, आहड़ के किनारे आहड़ सभ्यता है। इन एक ही नदी नाम अलग अलग है। घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर यह निर्मित है। चित्तौड़गढ़ शहर को दो भागों में भी बांटती है। सहायक नदी गंभीरी, औरई, गुजरी और बाद्यन, यह सहायक नदी है आहड़ की, आयड़ की, बेड़च की सहायक नदियाँ। चित्तौड़गढ़ शहर को दो भागों में बेड़च नदी बांटती है, ये भी ध्यान रखना।
नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? पार्वती। पार्वती चंबल की सहायक नदी है। 7वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन बेड़स नदी के संबंध में सही नहीं है? ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये सही नहीं है। बेड़स नदी भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के निकट ये बनास में मिलती है। ये भीलवाड़ा का गुलाबपुरा कह रहा है, गलत है। मांडलगढ़ तहसील बिगोद के निकट और बनास में बेड़स नदी मिलती है, बनास में। देखो, बेड़स नदी का उद्गम गोगुंदा पहाड़ियाँ गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है और गंभीर और औराई इसकी सहायक नदियाँ, गंभीरी और औराई इसकी सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? बनास नदी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उद्गम स्थल है और नदी है। खमदोर की पहाड़ियों से हम पढ़ चुके बनास है। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा है जयपुर में। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली निकलती है सीकर में। और सेवर की पहाड़ियाँ साबी निकली भरतपुर में। यानी इसका करेक्ट है वो कौन सा? 2 करेक्ट हो गया। फिर से आप देख लो, ए में 3rd, बी में 4th, सी में 1, डी में 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पत्ति स्थान या नदी सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है बिजराल पहाड़ियां बनास, जनाबा पहाड़ियां चंबल, नागपाड़ सिलूनी और गोगुंदा पहाड़ियां बेड़च। बिजराल पहाड़ियां बनास नहीं। देखते हैं इनके बारे में भी। 11 सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है? बनास राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। बेड़च, कोठारी और खारी निम्न में से किस नदी के सहायक नदियां हैं? बनास नदी की। बार बार ये सवाल रिपीट हो रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं इनको। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सहायक नदी, मुख्य नदी, बांडी की, बेड़च नहीं है मुख्य नदी। मासी सहायक नदी बनास की है, बांडी बेड़च की मुख्य सहायक नदी नहीं है, ये ध्यान रखना है। मासी बनास की है, सागी लूणी की है और कुराल है वो चंबल की है। 14 सवाल, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? मानसी नदी वो अजमेर में प्रवाहित नहीं होती। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश में, ये गलत हो गया। बांगड़ जो शेखावटी वो क्षेत्र कहा जाता है, तो उसमें ये बनास बेसिन नहीं है। दूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश में है। चंबल बेसिन में उत्खनन भूमि है और माई बेसिन 56 मैदान है। बांगड़ प्रदेश में तो घग्गर, कांतली वो नदियां हैं। बागड़ और बांगड़ में फर्क है। बांगड़ ऊपर अनुस्वार भी अनुसार, ये भी ध्यान रखना है। वागड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है और बांगड़ शेखावटी प्रदेश में। 16 सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सही उत्तर का चयन करना। नदी है, उत्पत्ति स्थान है साबी, बेड़च, कोठारी, कांतली। इधर गोगुंदा की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, खंडेला और दिवेर। साबी सेवर की पहाड़ियों से, बेड़स इनमें से, गोगुंदा की पहाड़ियों से और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से, कोठारी दिवेर से। फिर भी कूट देख लेते हैं। 3rd सही है। 2nd 1, 4th 3, 2nd 1, 4th नहीं, कोठारी दिवेर। सभी सेवर की पहाड़ियों से, बेड़च है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से, कोठारी है वो दिवेर से, कांतली है वो खंडेला की पहाड़ियों से। ये मिलान सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्न को सुमेलित करना। नदी है, उद्गम स्थल है। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से, बाणगंगा बेराट से, पार्वती विंध्यन सरगला से, बनास खमनौर पहाड़ियों से। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी के सफातंत्र का भाग है। बंगाल की खाड़ी से बिजराल की खाड़ियों से, बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है। खारी नदी बिजराल की पहाड़ी जो राजसमंद वहां से निकल करके देवली टोंक में बनास में जाकर मिल जाती है। अपा क्षेत्र खारी नदी का राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, टोंक। अजमेर और भीलवाड़ा
कि ये सीमा बनाती है ये नदी। खारी नदी नारायण सागर बांध ब्यावर में खारी नदी पर है। खारी बांध आसीन भीलवाड़ा में। खारी किनारे स्थित शहर है जिसमें गुलाबपुरा भीलवाड़ा है, विजयनगर ब्यावर है और आसीन भीलवाड़ा है। आसीन विजयनगर और ओरडा स्थलों के निकट कौन सी नदी है? खारी नदी है। 20 सवाल, बनास बेसिन का मुख्य सत्र किस जिले में? टोंक में। जिलों के पुनर्गठन के बाद जो बनास बेसिन है उसका मुख्य सत्र भीलवाड़ा जिला हो गया। भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर ग्रामीण, ये 3 जिले जहाँ बनास बेसिन के मुख्य सत्र हैं। आयार नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? बेटच हो जाता है। गोविंदा के पहाड़ से निकलने वाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? बनास नदी। राजस्थान में जो सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण सत्र वाली नदी वो हो गई बनास नदी। सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण सत्र बनास। देखो नदी है, जल ग्रहण सत्र वर्ग किलोमीटर में और कुल जल ग्रहण का परसेंट है जल ग्रहण के हिसाब से। बनास 46,570 जल ग्रहण है, सत्र है। 27.48% कुल जल ग्रहण का परसेंट है। वैसे अब्बा सत्र सबसे बड़ा चंबल का है, लेकिन जल ग्रहण की क्षमता है वो सर्वाधिक बनास में मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। अब्बा सत्र चंबल का सर्वाधिक, लेकिन जो जल ग्रहण की मात्रा है वो बनास की ज़्यादा है, 27.48। लूणी 34,250 वर्ग किलोमीटर, परसेंट के हिसाब से 20.21। चंबल 29,110 वर्ग किलोमीटर है, परसेंट के हिसाब से 17.18। और माही है 16,030 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण सत्र है और कुल जल ग्रहण परसेंट है वो 9.46 है। अब्बा सत्र में पहले चंबल आएगी, जल ग्रहण में पहले बनास आएगी, ये ध्यान रखना दोनों नदियों का। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है बाणगंगा, उद्गम स्थल खमनौर पहाड़ी नहीं है। बाणगंगा बैराट पहाड़ी जयपुर है, खमनौर पहाड़ियों से बनास निकलती है। सभी सेवर पहाड़ियाँ, कांतली खंडेला पहाड़ियों से, सोम बिछामेड़ पहाड़ियों से। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? वो नदी जो बनास के दाएं किनारे से नहीं मिलती है, सोडरा या सहोदरा, ये बाएं किनारे से मिलती है। बेड़च, गोलवा, बाजाइन ये दाएं किनारे से मिलती है। निम्न विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़स, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां, ये बनास के बारे में बात हो रही है। 27वां सवाल है, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के निकट खमदौर के पहाड़ों से निकलने वाली नदी बनास। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो भी बनास ही होगी। नेक्स्ट सवाल है 29वां कि कोठारी नदी का उद्गम स्रोत दिवेर की पहाड़ी है। कोठारी नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, समापन नंदराय शाहपुरा से, प्रवासतर राजसमंद भीलवाड़ा और शाहपुरा। कोठारी नदी का मेजाबाद कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है और बागुर की सभ्यता थी वो भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे पर थी। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागुर स्थित है। नदी जिसका पात्र सर्वाधिक है ये बनास, इनमें से सर्वाधिक बनास का है वो पूछ रहा है पात्र, वैसे सर्वाधिक चंबल का है। गंभीर नदी सहायक नदी है बेड़च की। गंभीर नदी के बारे में देख लेते हैं। ये बेड़च की सहायक नदी जो चित्तौड़गढ़ जिले में ये बहती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास बेड़च में मिल जाती है। उद्गम जावद की पहाड़ियां रतलाम मध्य प्रदेश से। गंभीर नदी का निम्बाड़ा जो चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में ये प्रवेश करती है और चित्तौड़ शहर के पास ये बेड़च में मिल जाती है। चित्तौड़ दुर्ग व गंभीरी बांध मांडलगढ़ ये गंभीर नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। गंभीरी बांध जो मांडलगढ़ में है गंभीर नदी पर, चित्तौड़ दुर्ग भी गंभीर नदी पर। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर से है। डाई नदी का उद्गम किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से, समापन राजमहल टोंक में ये बनास में जाकर मिल जाती है। प्रवासतर अजमेर, केकड़ी और टोंक, नया जिला केकड़ी है, उसमें से डाई नदी निकलती है। नेक्स्ट सवाल, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा है ये भी ध्यान रखना। घग्गर, चंबल, लूनी, बनास। तो टोंक शहर है वो बनास नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक परसेंट भाग है वो भरतपुर में। बाणगंगा नदी बेसिन का विस्तार कहाँ है? भरतपुर में सर्वाधिक। अलवर, तोसा, अन्य इसमें जयपुर ग्रामीण है। डी गया करौली है, सोईमाधोपुर शिखर है, यहाँ से बाणगंगा नदी का बेसिन है। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है? रुंडित नदी है वो, इनमें से कौन सी हो गई? बाणगंगा नदी। बाणगंगा का उद्गम स्थल है कोटपुतली बहरोड की बैराट पहाड़ियों से। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है।
तथा ये नदी दौसा और भरतपुर में बहती है। अब देखो जो बैराट की पहाड़ियां हैं वो कोटपुतली बहरोड में आ गई है, ध्यान रखना है। कुल लंबाई 240 किलोमीटर, ये नदी दौसा भरतपुर में बहती हुई अंत में फतेहाबाद जो आगरा है वहां से समीप यमुना में जाकर मिल जाती है। वर्तमान समय में जो बाणगंगा नदी है भरतपुर जिले में विलीन हो जाती है। वर्तमान में बाणगंगा आंतरिक प्रवाह की नदी बन गई है, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बाणगंगा, खमनौर पहाड़ियां ये सुमेलित नहीं है। साबी, सेवर पहाड़ियां, सोम, बिसामेड़ा और कांतली खंडेला पहाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? जयपुर जिले में बाणगंगा। निम्न में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? बाणगंगा सेवर पहाड़ियों से साबी है, बाणगंगा बैराट से। सोम, बिसामेड़ा, जाखम छोटी छादड़ी से और रूपा रेल उदयनाथ पहाड़ियों से। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल नदियां ये सही नहीं है। बाणगंगा प्रवाह क्षेत्र जयपुर ग्रामीण है, दौसा है, कोटपुतली बहरोड और भरतपुर है। अलवर में साबी, रूपा रेल है, उदयपुर में बनास बेड़स है और करौली में जगेर और गंभीरी है। देखो अब मोरेल नदी है वो जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ी जो बसी जयपुर ग्रामीण में से निकलकर ये करौली के समीप बनास में मिल जाती है और इसका अपवा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण है, दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी जिले में। सवाई माधोपुर जिले में मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन से जिले में बाणगंगा नदी नहीं बहती है? अजमेर में। राजस्थान में कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती? बाणगंगा। बाणगंगा का उपनाम अर्जुन की गंगा है, इसको ताला नदी भी कहा जाता है और उंडित नदी कहा जाता है। राजस्थान के निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? यमुना में बाणगंगा नदी मिलती है। तो ये आज का टॉपिक सेकंड हमने बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र संपूर्ण पढ़ा। फिर नेक्स्ट पार्ट थर्ड होगा वो अंत प्रवाह प्रणाली पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। अंत में यही कहूँगा, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। थैंक यू वेरी मच।